अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th मैथ्स 5.2। इसमें 5वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। इन्हें हम फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन है 8x³ प्लस 60x² प्लस 150x प्लस 125। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। एक फार्मूला होता, फार्मूला क्या है? a प्लस बी होल का क्यूब। ये होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ये फार्मूला होता। कभी वो b³ वाले को पहले भी लिख देता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। यानी वो इसी फार्मूले को यूं भी लिख देता है a प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। यानी b³ वाली टर्म को वो यहाँ पे सेकंड पे भी लिख देता है और ये b³ वाली टर्म को लास्ट पे भी लिख देता है। जिस तरह ऊपर उसने लास्ट पे लिखा है, नीचे उसने सेकंड में लिखा है, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे लास्ट पे लिख लें या सेकंड पे लिख लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। b³ वैसे ही प्लस हो रहा है, वो प्लस ही होगा। ये फार्मूला होता है। इसके मुताबिक हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यानी ये वाली फॉर्म हमें दी हुई है, इससे हम फैक्टराइज करेंगे, इस फॉर्म में लेके जाएंगे। यानी क्या मतलब कि क्यूब जो है इसे हमने क्लोज करना है। 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। इनको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। ये 2 बेस है, ये भी ये बेस है। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती। इसकी पावर 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3। यानी बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई, 2 की पावर 3 आ गई। 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 8 की जगह पे 2 की पावर 3 लिख दिया। 7x³ एज इट इज़ आ गया प्लस 60x² प्लस 150x प्लस 125 है। 125 देखते हैं किसका क्यूब बनता है। 125 को लिख सकते हैं क्या हम 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5s are 25। यानी 5 5 बार 25, 25 5 बार 125। तो 125 को 125 को हम यूँ लिख सकते हैं। ये भी 5 है, 5 है, 5 है। ये 5 बेस, ये भी बेस, ये भी बेस। बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड होती हैं। इसकी पावर कोई भी नहीं, 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो जब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 125 की पावर 3 आ जाएगी। 1 पावर लिखते नहीं, ये अंडरस्टूड बात है कि 1 पावर नहीं लिखेंगे। 125 की जगह पे आ जाएगा 5 की पावर 3, 5 का क्यूब। ये कह लें 5 का क्यूब आ गया। अब 2 का भी क्यूब है, x का भी क्यूब है, तो 2x होल का क्यूब हम लिख सकते हैं। 2 का भी क्यूब था, x का भी क्यूब था, तो 2x का क्यूब लिख दिया। हमने पढ़ा है a की पावर m हो, b की पावर m हो, तो ab होल की पावर हम m लिख देते हैं, लिख सकते हैं। इसी के मुताबिक मैंने 2x की पावर 3 तमाम की लिख दी। प्लस अभी मैंने इसे ऐसे ही लिखा 60x² प्लस 150x प्लस 5 का क्यूब। अब नेक्स्ट चलते हैं। 2x का क्यूब प्लस 60x² है। क्या 60x² को यूं लिखा जा सकता है? 3 × 2x का स्क्वायर इंटू 5, 3 × 2x का स्क्वायर इंटू 5। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 60x² बनता है। अगर इन तमाम को सॉल्व करके 60x² बन जाए, इसका मतलब इसको यूं लिखा जा सकता है 2x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर अलग आ जाएगा, x का स्क्वायर अलग आ जाएगा। 2 का जब स्क्वायर लेंगे 2 2s are 4। इस टर्म को जब हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर है साथ 3 × 5, 3 × 2 का स्क्वायर लिया 4, x का स्क्वायर लिया तो x² आ जाएगा इंटू 5। ये वाला 5 ये आ गया। 2 का स्क्वायर अलग कर दिया, x का स्क्वायर अलग कर दिया। इसके मुताबिक क्योंकि यहाँ पे होल की पावर m है, अलग अलग पावर कर सकते हैं। यहाँ पे होल की पावर 2 थी, स्क्वायर था, अलग अलग कर दिया। अब नेक्स्ट 5 4s are 20, 23s are 60, 60x² बन गया जब हम इसे सॉल्व करेंगे। यानी 60x² को यूँ लिख सकते हैं।
वो किस तरह मैंने लिखा, मैंने इस फार्मूले का सहारा लिया 3a² b, 3a यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पे है वो 2x, तो 2x का स्क्वायर इंटू b सेकेंड टर्म यानी लास्ट वाली वो 5 है, 5 आ गया। इनको जब हम सॉल्व करेंगे 60x² आ जाएगा, यानी 60x² को यूँ लिखा जा सकता है, प्लस आगे 150x को कैसे लिखें, 150x को यूँ लिख सकते हैं 3 इंटू 2x 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा, 5 का जब स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 53 जार 150 और साथ x है 150x, जब इन्हें सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करेंगे 150x आ जाएगा, ये भी 150x है, लिखा जा सकता है यूँ इंटू 5 का क्यूब, ये 5 का क्यूब आ गया। जब हम इसे अब क्लोज करेंगे इस फार्मूले को, हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये फार्मूला मौजूद है, ये फार्मूला क्या कहता है, a प्लस बी होल का क्यूब इसके इक्वल है। अगर a प्लस बी होल का क्यूब इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, लेफ्ट साइड अगर राइट के इक्वल है तो राइट भी लेफ्ट के इक्वल होगी, राइट लेफ्ट के इक्वल से मुराद ये वाली सारी इसके इक्वल होगी। इसको हम पहले लिख सकते हैं a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a प्लस बी होल का क्यूब, ये फार्मूला है। 2 प्लस 3 5 के इक्वल है तो 5 भी तो 2 प्लस 3 के इक्वल होता ही है, 5 इक्वल है जी 2 प्लस 3 के, तो 2 प्लस 3 भी तो 5 के इक्वल होता ही है। इसी तरह यहाँ पे अगर ये वाला a प्लस बी होल का क्यूब इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल ही होगा, a प्लस बी होल के क्यूब के इक्वल। यहाँ पे a क्यूब है, हमारे पास 2x का क्यूब है, यानी इधर a है, इधर a की जगह पे 2x। नेक्स्ट 3 फार्मूले वाला, इधर भी 3 मौजूद, इधर a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इधर 2x का स्क्वायर फर्स्ट टर्म 2x ही है, 2x का स्क्वायर, फिर b है यानी लास्ट टर्म में जो है इधर 5 है, ये लास्ट वाला, प्लस 3, इधर भी प्लस 3 है, a इंटू बी स्क्वायर, a फर्स्ट टर्म वाला जो है वो 2x है, फिर b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर है हमारे पास, वो लास्ट टर्म में क्या है 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे प्लस है b³ लास्ट टर्म का क्यूब तो 5 का क्यूब है। अगर हमारे पास ये मौजूद हो तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये मौजूद है, इसको हम क्यूब वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यूब वाली फॉर्म में यहाँ से इस तरफ कैसे जाएंगे, फर्स्ट टर्म जो भी है जिसका क्यूब है वो a का क्यूब है, a अकेला लिखें, a का क्यूब है, यहाँ पे a अकेला लिखा है। यहाँ पे हमारे पास किसका क्यूब है 2x का क्यूब, क्यूब छोड़ दें 2x अकेला लिख लें। नेक्स्ट साइन प्लस का डालना, जब इन तमाम में प्लस था, इधर भी तमाम में प्लस है तो प्लस का साइन डाला, फिर b लिखा, b से मुराद लास्ट जिसका क्यूब है वो b का क्यूब है, लास्ट लिखनी यहाँ पे b, क्यूब छोड़ दिया, यहाँ पे भी मैं लास्ट लिखूंगा जिसका क्यूब है वो 5 है, क्यूब छोड़ दिया, फिर उसने क्या किया होल का क्यूब कर दिया, मैं भी क्या करूँगा होल का क्यूब कर दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन था 5वें का दूसरा जो जिसको हमने फैक्टराइज किया है, वो किस तरह इस फार्मूले के मुताबिक, क्यूबिक फार्मूला है, इसके मुताबिक हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60x² y प्लस 150x y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे भी हम फैक्टराइज करेंगे। 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, पिछले क्वेश्चन में भी यही काम था तकरीबन। 8 था, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, साथ x क्यूब मौजूद है, माइनस 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 5 जार 25, 25 जार 125 तो 5 का क्यूब इंटू वाई क्यूब माइनस 60x² y प्लस 150
एक्स वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब 2 का भी क्यूब है, x का भी क्यूब है, होल के क्यूब में लिख दें 2x का क्यूब माइनस ये वाला आ गया, 5 का भी क्यूब है, y का भी क्यूब है, 5y होल का क्यूब लिख देते हैं माइनस ये वाला 60x स्क्वायर y प्लस 150x वाई स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y प्लस 150x वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फार्मूला यहाँ पे भी क्यूब वाला आएगा, लेकिन इधर माइनस आ रहे हैं, तो जब माइनस आ रहे हैं फार्मूले में थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। वो क्या आएगी, a माइनस बी का क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। वो कौन सा है, a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला फार्मूला होता क्यूब का जब माइनस हो। a माइनस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला। अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, लेफ्ट राइट के इक्वल, तो राइट भी तो लेफ्ट के इक्वल होगी। 5 2 प्लस 3 के इक्वल है, तो 2 प्लस 3 भी तो 5 के इक्वल होता। इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल का क्यूब आ जाएगा। ये फार्मूला बन गया। अब इसके मुताबिक 2x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब माइनस ये वाला आ गया 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी 60x स्क्वायर y को हमने लिखना है 3a स्क्वायर बी वाली फॉर्म में, 3 ये आ गया। नेक्स्ट 2x का स्क्वायर फिर 5y, मैंने 60x स्क्वायर y को इस फॉर्म में लिखा। इसको अगर सॉल्व करें 60x स्क्वायर y आता है या नहीं ये हमने देखना। 2x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर अलग आ जाएगा, x का स्क्वायर अलग आ जाएगा। ये रहा 3 इंटू 2x का स्क्वायर 5, 3 एज इट इज आ गया, 2 का स्क्वायर लिया 2 2 4, x का स्क्वायर इंटू 5, 5 4 20, 23 60, 60x स्क्वायर ये आ गया, यानी 60x स्क्वायर और साथ y होगा तो y भी आ जाएगा। ये आ गया जी माइनस 3 2x स्क्वायर इंटू 5y, यानी हम यूं इसे लिख सकते हैं प्लस ये वाला 150x वाई स्क्वायर है प्लस 3 इंटू 2x 5y का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें 150x वाई स्क्वायर बनना चाहिए, 5 का स्क्वायर लिया, 5 5 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया 150 बन गया 150। x ये है, y स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा क्योंकि 5y स्क्वायर है, 5y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिया 125 आ गया, और जब हमने y का स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर यूं आ गया 25y स्क्वायर बन जाएगा जब हम 5y का स्क्वायर लेंगे। 25 इसका बन गया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50, 53 150, x ये आ गया, y स्क्वायर जब इसका स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा, यानी 150x वाई स्क्वायर को यूं लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2x इंटू 5y स्क्वायर। अब इस फार्मूले को देखते हुए हमने क्लोज करना है क्यूबिक में। ये फार्मूला क्या कहता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल का क्यूब। यहां पे भी वही काम करेंगे, ए क्यूब है उसने अकेला ए लिखा, क्यूब छोड़ दिया, यहां पे 2x क्यूब है, क्यूब छोड़ दें, जो फर्स्ट टर्म है वो लिख लें, क्यूब छोड़ देना। नेक्स्ट वो माइनस लिख रहा, जब यहां पे बी क्यूब के साथ माइनस था, हमारे पास भी यहां पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर उसने क्या किया, b लिखा, यानी b क्यूब था, उसने अकेला b लिखा, हमारे पास 5y क्यूब है, हम भी क्यूब छोड़ देंगे 5y अकेला आ जाएगा। फिर वो होल का क्यूब लिख रहा, हम भी इधर क्यूब लिख देंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें हमने फैक्टराइज किया है क्यूबिक फॉर्म में, यानी होल का क्यूब बन गया। उसने फुल टर्म्स दी हुई थी, फार्मूला पूरे थे, हमने इन्हें क्लोज करना था तो हमने क्लोज कर दिया, 2x माइनस 5y होल का क्यूब बन गया। ये क्वेश्चन था 5वें का चौथा। नेक्स्ट अब चलते हैं
फार्मूले साथ साथ हम याद भी करते जाएंगे, ये फार्मूले साइड पे लिखे हुए हैं, इन्हें याद करेंगे, क्वेश्चन ये सॉल्व होने, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने। अगर हमें फार्मूला जो है इनकी समझ ना हुई, फार्मूलाज को कैसे डिराइव करना, आगे इनको कैसे यूज़ करना है, अगर फार्मूलाज की समझ ना लगी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। छठे का पहला क्वेश्चन 27 + 8x³। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में तकरीबन 4 टर्म्स थी, प्लस हो रही थी, माइनस हो रही थी, यहाँ पे जस्ट 2 है। 27 है, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 3s are 9, 9 3s are 27। 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 3 बार 9 9 3 बार 27 लिख सकते हैं, यानी ये 3 का क्यूब बन जाएगा। बेसिस सेम, पावर जेड 1 2 3, तो ये 3 आ गया 3 का क्यूब। प्लस 8 है, 8 को पहले ही बात कर चुके हैं कि 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और साथ x का क्यूब आ गया। 3 क्यूब प्लस 2 का भी क्यूब है, x का भी क्यूब है, 2x का क्यूब लिख देंगे किसके मुताबिक, यहाँ पे a की पावर m थी, b की पावर m थी, a b होल की पावर m हो गई जब मल्टीप्लाई हो रहे हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 का भी क्यूब था, x का भी क्यूब, 2x होल का क्यूब हो गया, 2x का क्यूब। यहाँ पे फार्मूला जब 2 टर्म्स हो और उनका क्यूब हो, पहली टर्म का भी क्यूब हो, दूसरी टर्म का भी क्यूब हो, वहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होता वो भी देख लेते हैं। ये नया फार्मूला आ गया a³ + b³। इसके लिए फार्मूला होता है a + b × a² + b² - ab। ये फार्मूला है, इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसका आंसर लेंगे। ये 3 का क्यूब है, इधर a का क्यूब प्लस b का क्यूब, हमारे पास है 2x का क्यूब। फार्मूले के मुताबिक a + b, क्यूब छोड़ के लिख दो वैसे ही प्लस, इधर भी क्यूब छोड़ के वैसे ही प्लस कर देते हैं। 3 प्लस फर्स्ट टर्म 3 थी, 3 आ गया, सेकंड टर्म 2x है, 2x आ गया, यानी क्यूब पहले का भी छोड़ दिया, दूसरे का भी क्यूब छोड़ के लिखा, इनटू फर्स्ट टर्म जो है a उसका स्केयर लिखेंगे, यानी क्यूब नहीं स्केयर। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 3, क्यूब नहीं स्केयर लिखेंगे, प्लस प्लस आ गया, b का स्केयर सेकंड टर्म का स्केयर, सेकंड टर्म क्या थी 2x, तो 2x का स्केयर आएगा, फिर माइनस ab, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट टर्म क्या 3, मल्टीप्लाई किससे करना 2x है, 3 × 2x ये करेंगे। अब 3 + 2x एज इट इज आ गया, 3 का क्यूब लेंगे, 3 3s are 9 प्लस 2x का क्यूब है, 2 का क्यूब अलग आएगा, x का क्यूब अलग आएगा, ये 2x का स्केयर है तो 2 का स्केयर 4, फिर x है, x का स्केयर लिया तो x स्केयर ही आ जाएगा, माइनस 3 2s are 6 और साथ x भी आएगा। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यहाँ पे स्केयर था 2x का स्केयर, 2 का स्केयर अलग कर दिया, 4 आया, x का स्केयर अलग कर दिया, वो x स्केयर ही आ गया, माइनस 3 2s are 6, साथ x भी आ गया, तो 3 + 2x × 9 + 4x स्केयर - 6x। ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन छठे का चौथा, 8x³ + 125y³। 8x³ है, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, x³ प्लस 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, बात कर चुके हैं, 125 को 5 का क्यूब, साथ y³ भी आ गया। अब 2 का भी क्यूब है, x का भी क्यूब है, 2x का क्यूब आ जाएगा, प्लस होल का इसके मुताबिक, 5 का भी क्यूब है, y का भी क्यूब है, 5y का क्यूब आ जाएगा इस प्रॉपर्टीज रूल के मुताबिक। a³ + b³ वाला सिनेरियो बन गया, ये वाला, एक दफ़ा इनको प्लस करेंगे क्यूब छोड़ के, ये फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब, क्यूब छोड़ के प्लस करेंगे, यानी 2x + 5y, इधर भी क्यूब छोड़ के प्लस किया है, इधर कुछ भी नहीं है, a + b है, हमारे पास फर्स्ट टर्म 2x है, तो 2x + 5y × फर्स्ट टर्म का स्केयर, फर्स्ट टर्म क्या है 2x का स्केयर, प्लस
बी स्केयर यानी सेकंड टर्म का स्केयर, सेकंड टर्म क्या है 5y, 5y का स्केयर माइनस ए बी, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करवाना। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है माइनस ये वाला फार्मूले वाला, ए बी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2x और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 5y, इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x प्लस 5y इंटू 2 का स्केयर अलग आ जाएगा, x का स्केयर अलग आ जाएगा, 2 का स्केयर लिया 2 2s are 4, x स्केयर यूं आ गया, प्लस 5 का स्केयर अलग आ जाएगा, y का स्केयर अलग आ जाएगा, 5 का स्केयर लिया 5 5s are, जब किसी का स्केयर लेते हैं उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 को 5 से, 5 का स्केयर मुराद क्या 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5s are 25, तो 25 आ जाएगा, 25y स्केयर माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, 5 2s are 10, x भी आएगा y भी आएगा xy। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने ये आज 5.2 को वाइंड अप कर लिया। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।